श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अष्टम स्कंद चौथा अध्याय गजेंद्र मोक्ष। आज की कथा है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, भगवान के ऐसा करते ही आकाशचारी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने उन पर फूलों की वर्षा कर बड़ी स्तुति की। हे राजन, यह जो मगर था वह पूर्व जन्म में हुहु नामक गंधर्व था। देवल ऋषि के श्राप से इस योनि में मगर होकर के उत्पन्न हुआ था। अब वह उस पाप से छूट करके फिर हुहु नामक गंधर्व हो गया। उसने भगवान को प्रणाम करके अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति की। भगवान ने खुश होकर के उससे गंधर्व लोक को भेज दिया। इधर गजेंद्र भी भगवान के स्पर्श को पाकर के भगवान के ही रूप को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में यह भी पांडे देश का इंद्र धूमन नामक राजा था और बड़ा ही विष्णु भक्त था। तब उस समय जब यह मलय पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन था कि उसके निमग्न स्थिति में अतिथि सत्कार के अभाव में वहां पहुंचने वाले अगस्त मुनि ने उसे पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था, जिससे वह हस्ती योनि में उत्पन्न हुआ था। किंतु भगवान की कृपा से उसे इस मूढ़ योनि में भी आत्म रूप का ध्यान बना रहा। अब भगवान ने उसे श्राप से मुक्त कर अपना पार्षद बनाया और देवताओं सहित उसे साथ लेकर के बैकुंठ आए। हे परीक्षित, यह गजेंद्र मोक्ष की कथा जो मैंने तुमसे सुनाई है, इसे जो कोई सुनेगा या गान करेगा वह गजेंद्र की भांति संसार से छूट करके अवश्य ही भगवान के रूप को प्राप्त होगा। पांचवा अध्याय कच्छप अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको पांचवें मनवंतर की कथा सुनाता हूँ, जो तामस मनु के सगे भाई थे। इनके बलि और विनय आदि पुत्र थे, जिनमें से बड़े का नाम अर्जुन था। इस मनवंतर के इंद्र का नाम व्यहू था तथा भूतरथ इत्यादि प्रधान देवता और हिरण्य रोमा, वेदशिरा और उधरबाहु आदि सप्तऋषि थे। इसी मनवंतर में शुभ्र की पत्नी विकुंठा से भगवान ने अवतार धारण किया था। इससे इस समय के देवताओं का नाम वैकुंठ हुआ। और जो लक्ष्मी ने पहले भगवान से प्रार्थना की थी, उस कारण भगवान ने वैकुंठ नामक लोक की रचना की, जिसमें भगवान का प्रताप, गुण और ऐश्वर्य अपूर्ण था। उस वैकुंठ को लोग आज तक नमस्कार करते हैं। इसके बाद चक्षुष नाम के छठे मनु हुए, जिनके पुत्र का नाम चाक्षुष था और जिनके एक पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा सिद्धुमन नाम 3 पुत्र हुए। इस समय के इंद्र का नाम मनेध्रुम था और आय इत्यादि देवता तथा हविष्यमान और बीरक इत्यादि सप्तऋषि थे। इस मनवंतर में भगवान ने वैराग की स्त्री संभूति से अदिति नामक नाम धारण कर अवतार लिया, जिसने समुद्र को मथवा करके देवताओं को अमृत दिलवाया और यहीं समुद्र में कमठ रूप होकर के घूमते हुए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किए थे। इतनी कथा सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्षीर सागर को भगवान ने कैसे मथवाया और इतने विशाल पर्वत को कच्छप रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर क्यों धारण किया था? देवताओं को अमृत कैसे मिला और उसके पश्चात क्या हुआ? भगवान के सब आश्चर्यमय कर्मों को मुझे सुनाइए। आपके श्रीमुख से भगवान की महिमा को सुनकर के मैं तृप्त नहीं होता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी से पूछा तो वे राजा की प्रशंसा करके विष्णु जी के पराक्रम को कहने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब देवताओं और दैत्यों का युद्ध चल रहा था और जब दैत्यों की प्रबलता से त्रिलोक के सहित इंद्र लक्ष्मी रहित हो गई और जिस
स्थिति को संभालने के लिए इंद्र और वरुण आदि के सारे प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवो, मैं शिव और तुम लोग इत्यादि तथा मनुष्य, जंतु, पंछी आदि त्रियक योनि वाले वृक्ष और सौदेजज, ये सभी जिसके अवतार रांस अथवा उसकी कला रूप मरीचि इत्यादि प्रजापतियों द्वारा रचे गए हैं, हम सबको उन्हीं अविनाशी भगवान की शरण में जाना चाहिए। वे ही भगवान सूर्य समर्थशाली हैं। आओ हमारे साथ सब लोग उनके पास चलो। देवता ब्रह्मा जी के साथ हुए लोकालोक अंधकार के उस पार पहुँचे। वहाँ पहुँच के बिना देखे ही देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उस सर्व समर्थवान नारायण प्रभु की एक बड़ी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सर्व अंतर्यामी, आप सब विकारों से रहित है और आपका आदि अंत कुछ नहीं है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा सब देवताओं को साथ लेकर के आपकी शरण में आया हूँ। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। आप आकाश आदि में सर्वव्यापक और तीनों युगों में प्रभावित होने वाले असत्य ज्ञान से रहित और शरीर रहित है। आपका विद्या अविद्या किसी से संबंध नहीं है और आप इंद्रियों तथा उनके विषयों के ही तुल्य जान पड़ते हैं। सो मैं आपके उस सत्य स्वरूप के शरणागत हूँ कि जो जीवों के लिए पहिए के समान घूमने वाले उनके शरीर का अवयव है। उन अवयवों में पहला मनोमय है, जो माया के द्वारा घुमाया जाता है। इसमें 10 इंद्रियां और 5 प्राण, कुल 15 आरे लगे हुए हैं। इसमें से 3 गुण और 3 नाभि है, जिसमें 8 प्रकृति की पट्टियाँ लगी हुई है। ये इस शरीर रूपी क्षेत्र में जीव के समीप नियंत्रता रूप में रहने वाला जो पुरुष है, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, प्रकृति से परे है, जो विकल्प रहित और देश काल के संबंध से पृथक है, विद्वान लोग जिसकी योग के द्वारा उपासना करते हैं, मैं उसकी शरण आया हूँ। जिस प्रभु की माया का पार कोई नहीं पाता, जिसकी माया के वशीभूत होकर के लोग आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं और तत्वों के भेद को नहीं जान पाते, उस आत्मरूप माया तथा गुणों को जीतने वाले सब प्राणियों में एक रूप से वर्तमान ईश्वर को मेरा प्रणाम है। जिस ईश्वर ने देवताओं सहित मुझको और सब ऋषियों को अपने सत्य गुण से बनाया है, जो स्वयं ही भीतर बाहर सब जगह प्रकाशित है, जिसके उपाधि रहित रूप को कोई नहीं जान सकता है, जिसकी स्वयं बनाई हुई यह पृथ्वी ही उसके चरण है, जो स्वयं महापुरुष और स्वतंत्र है, जो अनंत ऐश्वर्यशाली है, वह ब्रह्म हमारे ऊपर खुश हो। जिस महाशक्तिमान पुरुष का जल ही वीर्य है और जिसके ही वीर्य जल से तीनों लोक और समस्त लोकपाल उत्पन्न होते तथा जीवित रह करके वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वही ऐश्वर्यशाली ब्रह्म हम सब पर प्रसन्न हो। जिसकी शक्ति चंद्रमा और देवताओं में स्थित है, जिसकी शक्ति से अन्न प्रकट होता है और आयु प्राप्त होती है, जो प्रजा की वृद्धि करने वाला और वृक्षों का राजा है, वही परम ऐश्वर्यशाली प्रभु मुझ पर खुश हो। जो अग्नि और धन को उत्पन्न करने वाला, समस्त कर्म कांडों का उपासक और समुद्र में बड़नावल रूप से अपने प्राचीन योग्य धातुओं को पहचानने वाला है, वही परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर खुश हो। जो ईश्वर ब्रह्म की उपासना का स्थान है, जो मुक्ति का द्वार है, जो मृत्यु से रहित है, जो वायु रूप से समस्त चराचर का प्राण है, जो यह बल और ओज है, जिसके प्राण से ही वायु प्रकट हुई है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर प्रसन्न हो। जिसके बल से इंद्र, जिसकी कृपा से देवता, जिसके क्रोध से शिव, बुद्धि से ब्रह्मा, देहस्थ छिद्रों से छंद और ऋषियों लोग तथा जिसके लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम पर खुश हो। जिसके सिर से आकाश, पृष्ठ से अधर्म, स्तन से धर्म, छाया से पिता, वक्षस्थल से लक्ष्मी और जिसके ही विहार से अप्सराएं उत्पन्न हुई है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर खुश हो। जिसने अपने मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न किया है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर खुश हो। जिसके अष्ट रोष से लोभ, ऊपर के ओठ से प्रीति, नासिका से अश्विनी कुमार स्पर्श से पशुओं का रूप और अज्ञानियों के लिए उनके हितकर कार्य और भावों से यम तथा बरौनियों से काल की उत्पत्ति हुई है, वह परम ऐश्वर्यशाली ईश्वर हम सब पर खुश हो। जिसकी शक्ति शांतिपूर्ण है, जिसने पुण्यता ही निज रूप का साक्षात्कार कर लिया है और जिसे माया द्वारा रचित
विषय आसक्त नहीं कर सकते और जिसकी सारी लीलाएं वायु के ही समान होती रहती है, वही परम ईश्वरशाली ईश्वर हमारे ऊपर खुश हो। हे ईश्वर, आप कृपा करके अपनी मंद मुस्कान सहित हम देवताओं को अपने मुख कमल का दर्शन दे। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ हम सब देवता आपके शरणागत होकर के बहुत देर से खड़े हैं। हे प्रभु, आप में तो वह अद्वितीय शक्ति विद्यमान है जिसके बल से आप समय समय पर अपनी इच्छा के अनुकूल मत्स्य आदि रूपों को धारण करके उस कर्म को करते हैं कि जिसे हम लोग नहीं जान सकते। हे प्रभु, शरीरधारियों के समस्त कर्म बड़े क्लेश युक्त है, क्योंकि वे विषयों के लिए ही नाना प्रकार के कर्मों को करते रहते हैं, इसी से निरर्थक है। किंतु जिनमें जो अपने सब कर्मों को आपको अर्पण कर देता है, तो उसका वह कर्म निरर्थक नहीं होता। देखने में तो पुरुषों के एक से एक योग्य कर्म होते हैं, लेकिन वास्तव में उन कर्मों से कोई भी पुरुषार्थ साधन नहीं हो पाता, क्योंकि वे कामना से किए जाते हैं और उसमें कर्ता का अहंकार होता है। किंतु यदि उनकी कर्मों को कर्ता ईश्वर में समर्पण कर दें तो वह व्यर्थ नहीं होता, फिर वह सबकी आत्मा प्रिय और सबको हितकारी हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ का सींचना, उसका ताना, जंघा और शाखाओं का पोषण करना है, वैसे ही विष्णु जी की आराधना करना समस्त प्राणियों की तथा अपनी आराधना करना है। हे प्रभु, आप अनंत हैं, मैं आपको तर्कों द्वारा सिद्ध कर सकता हूँ। आप तो अपने तुल्य कर्मों वाले निर्गुण, गुणों के अस्थायी और सदैव अपने सत्य गुण में स्थिर रहने वाले हैं। सो हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। 6ठा अध्याय। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर के भगवान का प्रकट हो समुद्र मंथन की आज्ञा देना और उसके लिए मंदराचल पर्वत का लाए जाना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सबके स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति की, तो उसे सुनकर के हजारों सूर्य के समान तेज वाले भगवान प्रकट हुए। उनके उस अद्भुत प्रकाश से देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। उसमें से न तो वे अपने को ही देख सके और न आकाश, दिशा और पृथ्वी को ही देखने में समर्थ हुए। तब भला वे भगवान को कैसे देखते? परंतु शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने देख लिया। भगवान की वह मूर्ति मरकत मणि के समान श्याम वर्ण की और बहुत ही स्वच्छ थी। उसमें कमल के समान भीतर वाले भाग में लाल वर्ण का नेत्र था और उस मूर्ति पर तपाए हुए स्वर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। सब अंग तेजमय और सुंदर थे। उनकी भौहें बहुत ही मनोहारिणी थी और मुख बड़ा ही सुंदर था। उस मूर्ति पर बड़ी बड़ी मणियों से जड़ा हुआ मुकुट रखा हुआ था और वह बहुटों से खूब सुशोभित थी। उनका मुख कमल चमकते हुए कुंडलों से सुशोभित हो रहा था और उनकी करधनी में मणियों के समूह गुथे हुए थे। भगवान की वह मूर्ति कड़े हार और पायजेब से खूब सजी हुई थी। गले में कौस्तुभ मणि भरी पड़ी हुई थी और वे अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे। वे अपने हाथों से शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए तथा इस प्रकार से अपनी सब शक्तियों से संपन्न परम ऐश्वर्य युक्त वहाँ आप प्रकट हुए। तब उन परम पुरुष को वहाँ इस प्रकार से प्रकट होते देख करके पृथ्वी में पड़े हुए देवता सहित ब्रह्मा जी और शिव जी ने उनकी स्तुति करना शुरू किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जन्म, स्थिर और मरण तीनों अवस्थाओं से रहित है। आप निर्गुण मोक्ष सुख के समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अपरिमिति मूर्ति वाले और बड़े ही महानुभाव हैं। हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, मैं श्रेष्ठ आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा तांत्रिक विधान से सर्वदा ही पूजनीय है। हे धाता, हे विश्व मूर्ति, हम सब अपने सहित एक आप में ही तीनों लोकों को सन्निहित देख रहे हैं। यह संसार उत्पन्न होने के पहले आप ही में था और नाश प्रयत्न भी आप ही में रहेगा और नाश के अनंतर भी आप ही में रहा। इस कारण जैसे घट का आदि, मध्य तथा अंत की मिट्टी है, वैसे ही संसार के लिए आप हैं। क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं, आप ही अपनी माया द्वारा इस संसार को रच करके उसमें प्रविष्ट हैं। इसलिए तो गुणों के रूपांतर होने पर भी विवेक युक्त शास्त्रज्ञ और योगी आपको निर्गुण ही समझते हैं। जैसे मनुष्य उचित उपायों द्वारा ईंधन में अग्नि को
गौ में घी को, पृथ्वी में अन्न और जल को तथा उद्धव में जीविका को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग बुद्धि द्वारा गुणों में आपको प्राप्त होते हैं। हे कमलनाथ, हे नाथ, हम लोग बहुत समय से आपके दर्शन की चाह किए यहाँ एकत्र हैं, जो आज आपको इस प्रकार रूप धारण कर प्रकट हुए देख करके वैसे ही कृतार्थ हो गए हैं जैसे वन की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा के जल को प्राप्त होकर के आनंदित होती है। हे प्रभु, अब दया करके हम लोगों का वह कार्य करने का उद्योग कीजिए जिसके लिए हम सब देवता आपके शरण आए हुए हैं। हे इसमय ब्रह्मा, शिव, देवता और दक्ष इत्यादि आपकी अपेक्षा वैसे ही पृथक भाषित हो रहे हैं जैसे अग्नि की अपेक्षा चिंगारियाँ भाषित होती है, सो हम लोगों को अपने कल्याण का मार्ग ज्ञात नहीं होता है। इससे आप हम सब देवताओं के कल्याण के लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए ताकि दैत्यों के बल का सर्वदा ही नाश हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब ब्रह्मा इत्यादि ने इस प्रकार के भगवान की स्तुति की तब उनके हृदय की बात को ठीक रूप से समझ करके भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा कि हे ब्राह्मण, हे शिव आदि देवतागण, आप सब लोग मेरे वाक्य को सावधान होकर के सुने। अब मैं आप सब देवताओं को वह मार्ग बतलाता हूँ जिस पर आचरण करने से सारा देव समाज सुखी हो जाएगा और आप सबका परम कल्याण होगा। आप लोग पहले जाकर के दैत्यों से मेल कर लें, क्योंकि इस समय वे उन्नति युक्त हैं और इस प्रकार उनसे तब तक मेल बनाए रखें जब तक आप लोगों की वृद्धि न हो जाए, क्योंकि ऐसी नीति है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर मूषक और सर्प का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से अब आप लोग अमृत उत्पन्न करने का यत्न करें, क्योंकि मृत्यु के भय वाले प्राणी को अमृत में अमरत्व प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आप लोग क्षीर सागर में तृणलता और अनेक अमृत तुल्य औषधियों को डाल करके मंदराचल को मथानी बना, वासुकी को मथने की रस्सी बना, आलस रहित होकर के मेरी सहायता से समुद्र को मथें। इसमें दैत्यों के हाथ केवल कष्ट लगेगा और तुम्हें उत्तम फल प्राप्त होगा। हे देवताओं, इस कार्य के लिए दैत्य लोग तुमसे जो कुछ कहें उसे तुम लोग सहर्ष स्वीकार कर लेना और उसके लिए वाद विवाद न करना, क्योंकि वाद विवाद से कार्य वैसे ही सिद्ध नहीं होता है जैसा मेल से सिद्ध होता है। देखो, समुद्र को मथते समय उसमें से पहले विष निकलेगा, जिससे तुम लोग डरना नहीं, और जो नाना प्रकार की अन्य बहुत सी वस्तुएं निकलेगी उसके लिए लोभ भी न करना और किसी वस्तु के लिए न मिलने पर भी क्रोध न करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार देवताओं से कह करके उनके देखते देखते उनके सामने से भगवान अदृश्य हो गए। पश्चात ब्रह्मा और शिव जी ने उनको नमस्कार कर सब देवताओं को साथ लिए दैत्यों के पास आए। उधर जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं को आते देखा तो वे उनसे युद्ध करने के लिए उद्धत हो गए। उस समय दैत्यों के राजा परम यशस्वी बलि थे, अतः उन्होंने अपने सेनापतियों को देवताओं के साथ युद्ध करने से रोक दिया। तब दैत्यों को शांत देकर के सब देवता बलि के पास जा कर के जो कुछ विष्णु भगवान ने सिखाया था उसे कहा। वह बात बलि को अच्छी लगी। साथ ही उनके जो संबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुरवासी आदि अन्य दैत्येंद्र वर्तमान थे, उन्होंने भी उसे अच्छा समझा। सबने एक स्वर से मित्रता की बात पसंद की। फिर तो सबने आपस में दृढ़ मित्रता करके अमृत के लिए बड़ा योग किया। बाद में सबने एक सम्मति करके मंदराचल पर्वत को लाने का दृढ़ निश्चय किया। उसे लोग समुद्र तक खींचकर ले आने के लिए चले। बड़ी शक्ति लगाई, परंतु इंद्र और बलि आदि भी उसके अपार बोझ को इतनी दूर तक समुद्र तक लाने में समर्थ न हो सके। जबकि वे सब बड़ी शक्ति वाले थे। उनकी लंबी लंबी भुजाएं परिध के समान बड़ी ही मजबूत थी और वे सब सिंहनाद करते हुए आ रहे थे। फिर भी उस मंदराचल के भार से उनका साहस हत कर दिया और वे उस मार्ग में ही छोड़कर चल आए। बात भी ऐसी ही थी। वह सोने का पर्वत बहुत भारी था, इससे उसके गिरने पर उसके बोझ से बहुत से देवता और दैत्य चूर हो गए।
किसी की भुजाएं टूट गई, किसी का जंघा टूट गया और किसी का कंधा टूट गया। जब गरुड़ की सवारी वाले भगवान ने देखा कि देवता और दैत्य इस प्रकार से हताश हो गए हैं, तब उन्होंने प्रकट होकर के उन सब मरे हुए जीवित कर दिया और वे सब घायल और पीड़ा से रहित हो गए। फिर तो भगवान ने उस पर्वत को क्रीड़ापूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ पर रख लिया और अपने भी सवार होकर देवताओं और दैत्यों को साथ लिए क्षीर समुद्र के तट पर जा पहुँचे। 7वां अध्याय समुद्र मंथन। श्री शिवदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अब देवतागण बासुकी नाग को बुला उसे भी अमृत में भाग लेने का वचन देकर के उसे मथने की रस्सी बना पर्वत के चारों ओर लपेट करके अमृत के लिए बड़े हर्ष और बड़े उद्योग से समुद्र को मथने लगे। विष्णु जी ने चालाकी से पहले मुख की ओर पकड़ा और उनके अनुयायी देवता भी उसी ओर हुए, किंतु जब दैत्यों ने देखा कि विष्णु जी ने मुंह पकड़ा है तब उन्होंने वैसा होना स्वीकार नहीं किया। दैत्यों ने कहा कि हम लोग क्या कोई छोटे हैं कि जो मुख की ओर न पकड़े? हम लोगों ने भी वेद और शास्त्र पढ़े हैं, हम भी उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं और हम सब ने भी बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं। हम लोग सर्प के अशुभ अंग रूप उसकी पूंछ को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा कहकर दैत्यों ने पूंछ को नहीं पकड़ा और चुपचाप खड़े रहे। तब उनकी इस दशा को देखकर विष्णु जी ने मुस्कुरा के मुंह को छोड़ दिया और बासुकी नाग की पूंछ को पकड़ लिया। फिर कश्यप के पुत्र देवता और दैत्यों ने अपने अपने पकड़ने के स्थान को बांट लिया और बड़े परिश्रम से अमृत के लिए समुद्र को मथने लगे। हे परीक्षित, जब इस प्रकार से समुद्र मथा जाने लगा तब वह गिराधार पहाड़ अपने बोझ के कारण समुद्र में डूबने लगा। लोगों ने बहुत संभाला पर न संभला, डूब गया। तब यह विधन आया और ऐसा जानकर विष्णु जी कच्छप का रूप धारण कर उसके नीचे जा बैठे और पहाड़ को ऊपर उठा लाए। तब पर्वत ऊपर उठ आया। तब देवता और दैत्य फिर उसे मथने लगे। अब भगवान ने दूसरे द्वीप के समान होकर के 1,00,000 योजन विस्तार वाली अपनी पीठ पर उस पहाड़ को धारण कर लिया। सब देवता और दैत्य उसे घुमाने लगे। कच्छप रूप भगवान की पीठ पर उस पहाड़ का चलना खुजलाहट के ही समान जान पड़ता था। फिर भगवान के दैत्य रूप से उनमें प्रवेश करके उनके बल को बढ़ाया और दिव्य रूप से देवताओं और बासुकी नाग के उत्साह को बढ़ाया। फिर सहस्त्रबाहु भगवान ने दूसरे पर्वतराज के उस मंदर पर्वत के ऊपर जा आकाश में स्थित होकर उसे अपने हाथों पकड़ करके क्षीर सागर के मध्य में ला दिया और स्तुति करते हुए ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र इत्यादि से कहा, अब आप लोग इसे घुमा घुमा करके समुद्र को मथें, मैं भी आपके साथ हूँ। फिर तो सब देवता और दैत्य उस पर्वत में बासुकी को लगाकर जिस रस्सी में भगवान की शक्ति विद्यमान थी बड़े वेग से उसे मथने लगे। उस प्रकार के मंथन से समुद्र में ग्रहों के समूह घबरा गए। बासुकी के बहुसंख्यक तथा कठोर नेत्रों से मुख से और श्वासों से अग्नि की लपटें और धुएं निकलते थे। उसके लगने से दैत्यों के तेज का ह्रास होता जाता था और इस प्रकार से पौलोमन, कालेय, बलि तथा इलव इत्यादि की वह दशा हो गई कि जो अग्नि से जले हुए देवदारू वृक्षों की होती है। दैत्यों तो बासुकी के मुख की ओर से उसे पकड़े हुए थे, इससे उनकी ऐसी दशा का हो जाना आवश्यक ही था। किंतु देवता जो बासुकी की उसकी पूंछ की ओर पकड़ करके मथ रहे थे उनकी भी दृप्ति प्राय नष्ट हो गई थी और उनके वस्त्र, माला, जामा और मुख धुएं के रंग के समान हो गए थे। इस प्रकार से बहुत काल तक देवता और दैत्यों ने समुद्र को मथा, लेकिन अमृत नहीं निकला। तब भगवान विष्णु स्वयं ही आकर के उससे मथने लगे। भगवान मेघों के तुल्य समान थे, श्याम थे, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, कानों में बिजली के समान कुंडल चमक रहे थे, उनके सिर में चमकते हुए बाल हिलते थे। वे बनमाला पहने हुए लाल लाल नेत्र किए संसार को जन्म देने वाली अपनी विजयी भुजाओं से बासुकी सर्प को पकड़े हुए समुद्र को मथ रहे थे। तब इस प्रकार भगवान द्वारा समुद्र के मथे जाने पर उसे हलाहल नामक बड़ा ही उत्कृष्ट विष प्रकट हुआ। वह विष ऐसा था जिसकी कोई औषधि नहीं हो सकती थी।
उस विष के निकलने पर समुद्र की मछलियाँ घबरा गई। नाग, सर्प, कच्छप कलेश से ऊपर आ गए। जल हस्ती, ग्राह और तिरमिल गिल विकल हो गए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से हुआ बड़े ही वेग वाला, किसी के न सहने योग्य विष चारों दिशाओं से नीचे की ओर फैलने और ऊपर की ओर लहरें मार मार करके उठने लगा। उसके असह्य भार से पृथ्वी तल की भुजाएं बहुत भयभीत हो गई और वे सब त्रस्त होकर के भगवान शिव जी के शरण में आई। शिव जी त्रिलोकी के कल्याण के लिए कैलाश गिरी पर स्थित थे। तथापि वे शिव जी पार्वती सहित है, तथापि वे ऋषियों के भी पूज्य और सबके स्वामी हैं। वे जगत की भुजाओं को मोक्ष देने के लिए ही इतनी उग्र तपस्या करते हैं। उनसे बढ़कर के उपकारी कोई नहीं है। तब वहाँ इस प्रकार से कैलाश पर बैठे हुए शिव जी को देख करके फिर प्रजापतियों ने उन्हें स्तुति पूर्वक प्रणाम कर कहा कि हे सब जीवों के रक्षक महादेव जी, हे समस्त प्राणियों के अंतर्यामी शिव जी, हम सब आपकी शरण है। आप त्रिलोक को जलाने वाले इस उत्कृष्ट विष से हमारी रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही एक ऐसे देवता है जो समस्त संसार के बंधन और मुक्ति के स्वामी हैं। हे विभो, हे भूमन, आप स्वयं ज्ञान युक्त है। आप ही अपनी गुणमयी शक्ति से इस संसार को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, नाश करते हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से हैं। आप ही अत्यंत गूढ़ ब्रह्म है। आप ही सब छोटे बड़े देवता है और आप सब पशु आदि को उत्पन्न करने वाले हैं। आप ही अपनी शक्तियों से संसार रूपी ज्ञान पढ़ते हैं और इस प्रकार से आप ही सब जगत के स्वामी हैं। आपने ही वेदों को उत्पन्न किया है और वह तत्व प्राण, इंद्रिया और द्रव्यों के कारणभूत गुण वाले अहंकार भी आप ही हैं। स्वभाव, काल, संकल्प तथा सत्य और ऋतु रूप धर्म भी आप ही हैं। विद्वान लोगों का कहना है कि यह त्रिगुणमयी समस्त प्राकृतिक आप ही के अधीन है। हे सर्वलोकों के उत्पादक, विद्वान लोगों का कहना है कि पृथ्वी ही आपकी चरण है और काल आपकी गति है। दिशाएं आपके कर्ण और वरुण आपकी जिह्वा है। आप सर्वदेव रूप है। हे भगवान, आकाश आपकी नाभि है, वायु आपका श्वास है, सूर्य आपका नेत्र है, जल आपका वीर्य है और ऊंचे नीचे जीवों का आहार स्थान आपका शरीर है, तथा चंद्रमा, मन और आकाश आपका शिरो स्थान है। हे वेद त्रय मूर्ते आपके कुछ ही समुद्र है, पहाड़ हड्डियों का समूह है, समस्त औषधियाँ और लताएं आपके रोम हैं। छंद आपकी साक्षात सातों धातुएं हैं और आपका हृदय ही समस्त धर्मों का केंद्र स्थान है। आपके पांचों मुख ही 5 उपनिषदों है और वहीं 38 मंत्रों का समूह है। हे देव, आप स्वयं ही सदैव प्रकाशमान रहने वाले, सबको अपनी काया में रखने वाले हैं। सत्वरज और तम आपके 3 नेत्र है। आपके विचारों ने ही छंदोमय वेदों को उत्पन्न किया है और आप ही सबसे प्राचीन काल के देवर्षि हैं। हे गिरीश, आपकी सर्वश्रेष्ठ ज्योति तब समस्त लोकपाल ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी नहीं पहुंच सकते। आप भेद रहित ब्रह्म है। आप सत्व, रज और तम से परे हैं। हे प्रभु, आप अमित प्रभावशाली है। आपका यह रचा हुआ संसार अंत में आपकी चिंगारी की ही लपट से भस्म हो जाती है। इसको नष्ट करने में आपको तनिक भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तब यदि आप चाहें तो इस उत्कृष्ट विष का नाश करना आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप सदैव अपने आत्मा अनुभव में मग्न रहने वाले हैं। बड़े बड़े गुरु भी आपके रूपों का ध्यान करते रहते हैं। आप सदैव अपनी तपस्या में निमग्न रहते हैं। जो निर्लज लोग आपको पार्वती के साथ इस प्रकार देकर के आपको संसार में रहने के कारण क्रूर समझते हैं और हिंसक समझते हैं, वे मूर्ख आपकी लीला को नहीं जानते। आप सत्य और असत्य दोनों से ही परे हैं। आपके वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते हैं, फिर वे आपकी यथार्थ स्तुति ही क्या करेंगे। फिर हम लोग तो ब्रह्मा से कितनी ही पीढ़ी नीचे हैं, फिर भी हम अपनी शक्ति
भर आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु, हमारा यह पूर्ण निश्चय है कि हम लोग आपसे बाहर नहीं हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब इस प्रकार से प्रजापतियों ने अपना दुख प्रकट कर आशुतोष भगवान शंकर की स्तुति किया, तब प्रजाओं के उस दुख को देखकर शिव जी कृपा से अत्यंत पीड़ित हो अपनी प्रिय सती से बोले, हे भवानी, बड़े खेद की बात है कि क्षीर समुद्र के मंथन से जो विष निकला है, इससे प्रजाजनों का नाश हो रहा है। देखो, ये प्रजापति मेरी शरण आए हैं। समस्त प्रजा अपने प्राणों की रक्षा चाहती है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि समर्थशाली पुरुषों का यही कार्य है कि वे दोनों का प्रतिपालन करें। साधु लोग अपने क्षणभंगुर प्राणों से भी दोनों की रक्षा करते हैं। जो पुरुष इस प्रकार की दया से युक्त है, उस पर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और विष्णु भगवान की प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। अतः अब मैं समस्त विष का पान कर जाऊंगा। यदि मेरे कारण प्रजा की रक्षा हो जाए तो यह विष मुझे पी लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार सती से कहकर भगवान शिव जब उस विष को पीने लगे तो सती ने भी उन्हें वैसा करने से मना नहीं किया और उसे हर्षपूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद प्राणियों के रक्षक महादेव जी ने सर्वत्र फैले हुए उस विष को अपने प्रभाव से हथेली पर रख लिया और प्रजाओं पर दया करके उससे पी गए। विष ने शिव जी पर अपना प्रभाव दिखाया। इससे उनके कंठ का निचला भाग नीला हो गया, किंतु उससे शिव जी की शोभा कुछ कम न हुई, बल्कि और भी बढ़ गई, क्योंकि शिव जी का यह कर्म बड़े दयापूर्ण कर्म का सूचक है। प्राय ऐसा होता भी है कि सज्जन लोग दूसरे के कष्ट से आप कष्ट उठाते हैं। यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। भगवान शिव जी के उस कर्म को देख करके दक्ष की कन्या सती ने और ब्रह्मा तथा स्वयं विष्णु ने भी उनकी प्रशंसा की। तब विष का पान करते समय शिव जी के हाथ से एकाध बूंद विष जो नीचे गिर गया था, उसे ही बिच्छू, सर्प और विष की औषधियों ने ग्रहण किया तथा अन्य भी जो विषैले जीव या वस्तुएं हैं, उनमें भी उसी का कुछ कुछ अंश आ गया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल कथा होगी 8वां अध्याय, सागर मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी और अमृत लेकर के धन्वंतरी जी का निकलना तथा अमृत के लिए असुरों का परस्पर विवाद और भगवान का मोहनी रूप धारण करना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।